यादव ही इतना होशियार हो गया, भूमिहार और ब्राह्मण और राजपूत इतना मूर्ख हो गया। तो भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत को यादव सिखाएगा कि राजनीति कैसे होती है, कि आप इसमें बीच में इंटरेस्ट मत लीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो, अन्यथा जरासंध की तरह फाड़ के फेंक दिए जाइएगा, एगो इधर और एगो इधर, जो कभी छूटेगा भी नहीं। वो कौन लोग हैं? वो तेजस्वी के लोग तो नहीं हैं। आज तक तो कभी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत मारे गए, इसमें कभी यादव को इतना इंटरेस्ट लेते नहीं देखा, और सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड यादव ही दिख रहे हैं। क्या कारण है भाई? इतने होशियार हो गए यादव कि अब ब्राह्मण और राजपूत को यादव लड़ाएगा और मजा लेगा, और आपको भी मजा आ रहा है कि हमारा साथ तो यादव भाई दे ही रहा है। तो वो भूल गए जो दलील चक में 55 राजपूतों को यादवों ने काटा था। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपने एक शख्स को देखा। आपने देखा कि कैसे ये यादवों को गाली देने का काम कर रहा है। आपने देखा कि कैसे यादवों की बुद्धि को ब्राह्मण राजपूतों की बुद्धि से कमतर दिखाने का प्रयास कर रहा है। आपने ये भी देखा कि कैसे ये अपनी वीडियो के अंदर यादवों को जरासंध की तरह दो भागों में फाड़ने जैसी बात कर रहा है। इसका नाम है आशुतोष कुमार। बिहार की राजनीति में ये एक छोट भैया नेता है, एक छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, और बिहार में ये अपने आप को भूमिहार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता बनने की जुगत में लगा हुआ है। ये बात और है कि गली के कुत्ते भी इसे अपना नेता नहीं मानते हैं। इसकी जाति के इसे क्या ही मानेंगे। अगर ये चुनाव में खड़ा हो जाए तो इसकी जाति के लोग तो बहुत दूर की बात है, इसके घर के लोग भी यदि इसको वोट दे दें तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं इस शख्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह शख्स एक समय में यादवों के प्रति अपने दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा घृणा रखता था, और आज देखिए इसकी हैसियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यह बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करता है और सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो साझा करते हुए लिखता है, धन्यवाद तेजस्वी जी, आपने हमारे समाज को सम्मान दिया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपको सम्मान दें। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपका हाथ पकड़कर आपको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। आपको हम भगवान परशुराम जी की जयंती पर आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, फोटो साझा करते हुए इसने तेजस्वी यादव को भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने का काम किया है। तेजस्वी यादव किसी भी कार्यक्रम में जाएं, खासतौर पर भगवान परशुराम जी की जयंती पर किसी कार्यक्रम में जाएं, तो उससे हमें या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब से सोशल मीडिया के ऊपर ये फोटो वायरल हो रही है, मेरे पास बिहार के यादवों के कई सारे फोन आए और उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल बिहार के अंदर तेजस्वी यादव एक नए जातीय समीकरण बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, और इसीलिए वो ब्राह्मण और यादवों की एक जातीय समीकरण बनाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें राजनीतिक फायदा हो सके। लेकिन जब से ये फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है, यादव समाज के बीच में काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी यादव के प्रति नाराज़गी देखी जा रही है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस फोटो को लेकर आपत्ति की है, अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उनका साफ साफ कहना है कि जो शख्स यादवों के प्रति इतनी ज़्यादा घृणा रखता है, जिस शख्स ने यादवों को इतनी ज़्यादा गालियां दी हैं, जिस शख्स ने यादवों को जरासंध की तरह दो भागों में फाड़ने जैसी बात कही है, उस शख्स के साथ तेजस्वी यादव कैसे मुलाकात कर सकते हैं और उस शख्स के साथ कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। जिस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उस शख्स के साथ तेजस्वी यादव हाथ मिलाते हैं और उस शख्स के सहारे बिहार के अंदर यादव और ब्राह्मणों के बीच में जातीय समीकरण बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये जातीय समीकरण तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए। वो ब्राह्मण और भूमिहार की दोस्ती के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उनका कोर वोट बैंक यानी कि यादव वोट बैंक ही उनसे छिटक जाए। अगर तेजस्वी यादव ब्राह्मण भूमिहारों का जातीय समीकरण बनाना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आशुतोष कुमार जैसे शख्स के साथ मिलकर वो ये काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस आदमी के प्रति यादवों के दिलों में बेहद ही नाराज़गी है, और इस आदमी को यादव समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और इतिहास भी गवाह है दोस्तों कि आज तक तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राजद को
ब्राह्मणों ने, भूमिहारों ने कभी भी वोट नहीं किया है। भले ही तेजस्वी यादव कितनी ही परशुराम जी की जयंती मना लें, कितना ही फरसा लेकर घूमें, कितनी ही उनकी मूर्तियां बना लें, लेकिन ब्राह्मण भूमिहार समाज कभी भी उनको वोट नहीं देगा। अगर मेरी बातों के ऊपर तेजस्वी यादव या उनके समर्थकों को यकीन नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों को जाकर वो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किए थे। ब्राह्मणों को खुश करने के लिए उन्होंने परशुराम जी की जयंती मनाकर उनका फरसा उठाया था और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए उन्होंने परशुराम जी की मूर्ति भी बनाई थी। लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें बेहद ही कम वोट दिए, जितना पहले दिया था उससे भी कम प्रतिशत वोट इस बार समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों के आए हैं। तो कितना ही प्रयास तेजस्वी यादव कर लें, समाजवादी पार्टी कर लें, ब्राह्मण कभी भी ना तो राजद को वोट करेंगे और ना ही समाजवादी पार्टी को करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव से यही कहना चाहूंगा कि आप खूब प्रयास कीजिए किसी भी जाति को अपने साथ जोड़ने का। बहुत ही अच्छी बात है, भाईचारा बना रहे और सारी जातियां मिलजुल कर रहें, इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मण आपका ये काम करने से, परशुराम जी की जयंती मनाने से आप वोट दे देगा, तो यह आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। और ख़ास तौर पर यदि इस काम को करने के लिए आप आशुतोष कुमार जैसे लोगों का सहारा लेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। हो सकता है कि आप न घर के रहें और न घाट के रहें। आप A to Z की पार्टी बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि Y आपकी पार्टी से निकल जाए, और Y आपकी पार्टी से निकल जाएगा तो आपकी पार्टी की हैसियत क्या बचेगी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। आप ये मत सोचिए कि यादव आपकी पार्टी की वजह से हैं, बल्कि ये सोचिए कि यादवों की वजह से आपकी पार्टी है। इसीलिए आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन जिस काम से यादव समाज को अपमानित महसूस करना पड़े, जो काम यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, ऐसा कोई भी काम आप मत कीजिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि कमेंट करके इस मुद्दे के ऊपर राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को तेजस्वी यादव तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।